हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 33। शिविन की आवाज़ सुनते ही राधिका की सांस रुक सी गई। वो नर्वसनेस में अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्लीज़ भगवान जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे इसी वक्त यहाँ से गायब कर दीजिए। शिविन धीरे से राधिका के नज़दीक जाकर उसके कान के पास बोला, अभी तो आप कहीं गायब नहीं हो सकती हैं। वैसे आप इतनी नर्वस क्यों हो रही हैं? राधिका अपनी गर्दन पर शिविन की सांस महसूस कर पा रही थी, जिससे उसके अंदर एक सिहरन दौड़ उठी। वो तुरंत उससे दूर होते हुए बोली, मैं कहाँ नर्वस हो रही हूँ, और आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? राधिका शिविन से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। वो क्या है ना कि आज मेरा ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। मेरा आपको देखने का मन था, इसीलिए मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। लेकिन यहाँ आकर मैं देख पा रहा हूँ कि आप उस बात को याद कर रही हैं और शायद इस वजह से नर्वस हो रही हैं। तो आखिर क्या बात हो गई है ऐसी? अब राधिका इधर उधर देखते हुए बोली, मैंने आपसे कहा ना कि मैं नर्वस नहीं हो रही हूँ, और मैं किसी बात को याद करने की कोशिश नहीं कर रही थी। शिविन अपनी गर्दन पर हाथ लगाते हुए बोला, वैसे उस मच्छर को कल मुझ पर ज़्यादा ही प्यार आ रहा था, इसलिए उसने मुझे इतना अच्छा निशान दिया है कि अब मुझे उसे छुपाना पड़ रहा है, ताकि कहीं कोई देख न ले। शिविन की नज़रें एक पल के लिए भी राधिका से नहीं दूर हो रही थी, और राधिका उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर पा रही थी, जिससे उसके नर्वसनेस और बढ़ती जा रही थी। और ये सुनते ही तो राधिका एम्बरसेस होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुझे कुछ काम है, वो इतना कहकर रूम से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी शिविन उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। उसके हाथ राधिका की कमर पर थे और राधिका के हाथ शिविन की चेस्ट पर। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, छोड़िए मुझे। शिविन उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, अब तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, और आपको इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो आप मेरे पास आने से भी इतना नर्वस होंगी तो आपने शादी ज़बरदस्ती की थी। हाँ, शादी मैंने ज़बरदस्ती की थी, लेकिन जो हमें आपसे मोहब्बत है वो ज़बरदस्ती नहीं है। और अब तो आपने भी हमसे अपने दिल की बात बोल दी, तो अब तो छोड़ने का कोई ख्याल ही नहीं है। इतना कहकर शिविन राधिका को अपनी ओर नज़दीक खींच लेता है। राधिका कपटी आवाज़ में बोली, वो सब ड्रिंक की वजह से था, तो उसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। शिविन झुककर बोला, भले ही वो सब नशे की हालत में था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था, असफल, जिसमें बस मैं खो जाना चाहता हूँ। ऐसा पल मैं चाहता था कभी ख़त्म ना हो, तो उसे तुम्हें चाह कर भी नहीं भूल सकता। शिविन, प्लीज़ मुझे छोड़िए। राधिका अक्सर शिविन को मिस्टर रघुवंशी के नाम से बुलाती है, और वो उसका नाम कभी भी नहीं लेती, लेकिन जब भी शिविन अब उसके चेहरे से खुद का नाम सुनता है, उसके अंदर एक अजीब सी खुशी हुई है। उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आज से आप मुझे शिविन कहकर बुलाना, क्योंकि मुझे अपना नाम सुनकर इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी आपसे सुनकर हो रही है। राधिका अपनी पूरी ताकत के साथ शिविन को धक्का देती है और वहां से जाने को होती है, लेकिन शिविन इस बार फिर राधिका को पकड़कर दीवार पर पिन करता है। कब तक है इस तरह दूर तक भागते रहेंगे? कभी तो पास आना होगा। राधिका उसे देखते हुए धीरे से बोली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। शिविन स्माइल करते हुए बोला, अभी तक तो मैंने शुरू भी नहीं किया, और आप इतना घबरा रही हैं। मुझे जो मन में आएगा वो मैं करूँगा। तब उसका सामना कैसे करेंगे आप? ये सुनते ही राधिका उसे करते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, आप ये क्या कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही? इसमें शर्म की क्या बात है?
हम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। शिविन राधिका के माथे पर, उसके चेहरे पर किस करता है, जिससे राधिका की बॉडी में सिरन दौड़ रही थी। वो जैसे सांस लेना ही भूल गई हो, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिविन उसके होठों के अलावा पूरे चेहरे पर किस करता है और फिर धीरे धीरे गर्दन पर। राधिका चाह कर भी शिविन को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद शिविन राधिका के चेहरे को देखता है, जिसने नर्वसनेस में अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी उसकी नज़र उसके काफ़ी होठों पर पड़ती है। वो हल्की स्माइल करता है और धीरे से अपने होठ को राधिका के होठों पर रख देता है, जिससे राधिका की पकड़ शिविन की शर्ट पर मजबूत हो जाती है। ये पल दोनों के लिए बहुत खास था और वो पूरी तरह से पल में खो चुके थे। राधिका एकदम फ्रेश सी हो जाती है, लेकिन वो शिविन को खुद से दूर नहीं करती। कुछ देर बाद शिविन खुद को राधिका से दूर करता है और राधिका के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करता है। वो स्माइल करते हुए उसे देखे जा रहा था। राधिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है और वो दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और इससे पहले राधिका कुछ कह पाती, शिविन उसे टाइटली हक कर लेता है, जिससे उन दोनों को एक अजीब सुकून मिल रहा था। राधिका शुरू में शिविन को हक नहीं करती, लेकिन कुछ देर बाद वो भी धीरे से शिविन को हक कर लेती है, जिससे शिविन के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। रात का वक्त, रघुवंशी मेंशन। राधिका बाहर गार्डन में बैठी हुई थी। गार्डन हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। घास पर ओस की हल्की नमी थी। पास ही फाउंटेन से गिरते पानी की आवाज़ रात की खामोशी को तोड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, जो दिन की सारी थकान अपने साथ बहा ले जा रही थी। गार्डन के बीच घास पर राधिका बैठी थी, अकेली, शांत। चांद की रोशनी और अपने ख्यालों में उलझी हुई उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। और शिविन, जो उसकी कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। शिविन धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाकर बैठ जाता है। राधिका की नज़रें अभी भी सिर्फ चांद पर टिकी हुई थी और शिविन की नज़रें राधिका पर। कहाँ खोई हुई हो? चांद की खूबसूरती में। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे तुम चांद की खूबसूरती में खोई हुई हो, उस तरह मैं भी तुम्हारी खूबसूरती में खोया हुआ हूँ। वैसे मुझे चांद कभी इतना खूबसूरत पहले नहीं लगा जितना अब लग रहा है, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो नूर। नूर सुनते ही राधिका कंफ्यूज होकर शिविन की तरफ देखकर बोली, नूर? यह नूर कौन है? शिविन मुस्कुराते हुए राधिका के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए बोला, तुम? मैं? पर मेरा नाम तो राधिका है। हाँ, वो मुझे पता है कि तुम्हारा नाम राधिका है, पर सबके लिए तुम राधिका हो, पर मेरे लिए तुम नूर हो। वो नूर जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशी है, जो मेरे मुस्कुराने की वजह है, जो मेरे जीने की वजह है। और वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। खुद के लिए नूर शब्द सुनते ही राधिका की सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। वो शिविन की आंखों में खुद के लिए वो प्यार देख पा रही थी जो शिविन के शब्दों में था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और जैसे उनके अलावा उनके आसपास सब रुक सा गया हो। इतना प्यार कब हुआ? जब से तुम्हें देखा था, उसी पल से। पर शिविन, मुझे इतने प्यार की आदत नहीं है। शिविन राधिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें अपने होठों के पास लाकर किस करते बोला, तो आदत डाल लो, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ प्यार नहीं है, बल्कि आई एम डिलर्व टू यू। और ये वक्त के साथ और गहरा होता जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में अब तक काफ़ी दुख सहा है और मैंने भी तुमको काफ़ी हर्ट किया है, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ और अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं होने दूँगा, क्योंकि सच तो ये है कि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए जिसने भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, वो दुनिया में नहीं है और ना ही आगे रहेंगे। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें छुपाने के लिए वो जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है, लेकिन शिविन ये नोटिस कर लेता है। वो उसके आंसू को अपने हाथों से साफ करके उसकी आंखों पे किस करता है। अब एक आंसू नहीं, और तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इश्क का क्या फ़ायदा होगा अगर तुम मेरी बाहों में आकर रो भी ना सको? क्या फ़ायदा अगर तुम अपने दिल की बात को भी
मुझसे बयां न कर सको, और वैसे भी तुम मुस्कुराते हुए और गुस्सा करते हुए क्यूट लगती हो नूर। शिविन राधिका की नाक पर पिंच करता है। ये सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी शिविन अपनी पॉकेट से पायल निकालकर राधिका के पैरों में अपनी गोद में रखकर पहनाता है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी खुद को माफ़ कर सकता हूँ जब मैंने तुम्हें हर्ट किया था, सिर्फ अपने गुस्से की वजह से। लेकिन उस दिन के बाद मैंने हर एक दिन अपने आप को हर्ट किया, वही दुख खुद को दिया। फिर भी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता और ना ही कभी कर पाऊंगा। राधिका उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। शिविन, मैं आपको उस बात के लिए बहुत पहले से ही माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने वो क्यों किया, और मैं ये भी जानती हूँ कि उस नफ़रत के बीच में आपने मुझे कभी भी फिजिकली हर्ट करने की कोशिश नहीं की। और अगर उस दिन आपने कर भी दिया था तो भी मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं पता नहीं क्या करती। आपको इतना गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही खुद को चोट पहुंचाने की, क्योंकि जिस तरह आप मुझे हर्ट होते हुए नहीं देख सकते, उसी तरह मैं भी आपको हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। मुझे भी तो आपकी फ़िक्र है, बिकॉज आई ऑल्सो फाइंड माई डिवोशन इन यू। उसके शब्द शिविन को सुकून दे रहे थे। राधिका अपना सिर उसके कंधे पर रखती है और शिविन भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपने और करीब कर लेता है। वे दोनों एक साथ चांद को निहार रहे थे। ये पल उन दोनों के लिए बहुत खास था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे। ठंडी हवाएं और चांद की रोशनी उन दोनों को छू रही थी। शिविन, क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुमको तो हमें सिर्फ हुक्म देना है, ना कि रिक्वेस्ट करनी है। एक्चुअली मैं हमेशा से ही क्लासिकल डांस सीखने के लिए डांस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन आंटी ने कभी मुझे एडमिशन लेने नहीं दिया। तो क्या मैं अब एडमिशन ले सकती हूँ? शिविन अपना चेहरा राधिका की तरफ करते हुए बोला, बस इतनी सी बात। अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा। मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन यहाँ के सबसे बेस्ट डांस एकेडमी में करवाऊँगा और तुम जब चाहे ज्वाइन कर सकती हो। और तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो या मुझे हुक्म देते रहो, क्योंकि शिविन हमेशा उसकी नूर की सेवा के लिए हाजिर है। शिविन मुस्कुराते हुए उसके सामने झुकता है, जिसे देखकर राधिका हंसने लगती है। अब हमें अंदर चलना चाहिए, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। शिविन उठकर राधिका को देखते हुए बोला, और इससे पहले राधिका कुछ बोल पाती वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। और राधिका हैरानी से देखते हुए बोली, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें अपनी बाहों में भरकर अंदर ले जा रहा हूँ। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर मैं खुद जा सकती हूँ ना। आपको मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम खुद जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले जाना चाहता हूँ। तो तुम सवाल करना बंद करो। शिविन राधिका को बेड पर लिटाता है और फिर उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगले दिन दोपहर का वक्त शिविन राधिका का एडमिशन राधिका की फेवरेट डांस एकेडमी में करवा देता है। केशव राधिका को एकेडमी में ड्रॉप कर देता है, जैसे किसी ने उसे ऑर्डर किया था कि वो हर पल राधिका की सेफ्टी के लिए उसके साथ रहे। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ना है। राधिका डांस एकेडमी से बाहर आते हुए कुछ लड़कियों से बात कर रही थी, जिनसे उसकी मुलाकात आज ही हुई थी और वो उसकी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वो बातें कर रही थी, तभी उसके साथ वाली लड़की सामने देखते ही बोली, यार ये लड़का कितना हैंडसम और हॉट है, मुझे इसका नंबर चाहिए। उस लड़की की बात सुनकर बाकी लड़कियां सामने की तरफ देखकर अपने विस्मय भरे एक्सप्रेशन देती हैं, और जैसे ही राधिका उनकी तरफ देखती है तो हैरानी से मुंह बनाते हुए सामने की तरफ देख रही थी, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं बल्कि खुद शिविन खड़ा हुआ था। वो कार के सहारे खड़ा हुआ अपना फ़ोन देख रहा था। आंखों पर सन ग्लासेस थे और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी, जिसे देखने में वो काफ़ी हैंडसम और हॉट लग रहा था। राधिका उसे घूर कर देखती है और एक बार
उन लड़कियों की तरफ जो अभी भी शिविन को देखे जा रही थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, एंड ही इज़ माई हस्बैंड। ये सुनते ही वो लड़कियाँ राधिका को हैरानी से देखने लगती हैं। क्या ये तुम्हारा पति है? वाह राधिका, तुम बहुत लकी हो यार, जो तुम्हें इतना सुंदर, इतना हॉट हैंडसम मिला। आई एम जेलस यार। राधिका स्माइल करती है और उन्हें बाय बोलकर शिविन के पास आती है। वो हल्के से शिविन के पैर पर मारकर मुंह बनाते हुए बोली, बस करो मिस्टर सौफ, लड़कियों को इम्प्रेस कर लिए हो तो अब घर चलें। आउच, अरे अब तुम्हारा हस्बैंड ही इतना हॉट है कि मुझसे हर कोई इम्प्रेस हो जाता है सिवाय तुम्हारे। उसमें मेरी क्या गलती? बाय द वे, कोई चिल्लस हो रहा है। शिविन राधिका को चिढ़ाते हुए बोला, नॉट फनी। शिविन राधिका के लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलता है और राधिका उसे घूरते हुए अंदर बैठ जाती है। वो उसके गुस्से पर हंसते हुए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और वो दोनों डांस एकेडमी से निकल जाते हैं। मेरे साथ तो केशव जी थे, तो आप क्यों लेने आए मुझे? क्या मुझे इसके लिए किसी की रीज़न की ज़रूरत है? मेरा तुम्हें देखने का मन कर रहा था, इसलिए मैं आ गया, लेकिन आपका काम, अरे तुम्हारे सामने काम कुछ नहीं है, सो रिलैक्स। अच्छा शिविन, मुझे मार्केट जाना है। मुझे चूड़ियों और झुमके बहुत पसंद है और आज मेरा बहुत मन है, तो चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं और राधिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि चारों तरफ अच्छे अच्छे सामानों की दुकान थी। कहीं बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ रखी गई थी, कहीं झुमके तो कहीं कुछ। राधिका एक एक करके सभी दुकानों पर घूम रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शिविन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। तभी राधिका एक चूड़ियों की दुकान पर रुकती है, जहाँ उसे कुछ कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। जैसे ही वो दुकानदार उन चूड़ियों को राधिका के हाथ में पहनाता है, उससे पहले ही शिविन राधिका के हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और उन चूड़ियों को खुद उसके हाथ में पहनाता है। मेरे होते हुए तुम्हें मेरी नूर को किसी और की जरूरत नहीं है। राधिका शिविन की पजेसिवनेस, प्रोटेक्शन को देख पा रही थी और वो मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी। राधिका खुद के लिए चूड़ियाँ खरीदती है और मिरर में खुद पर झुमके जज कर रही थी और शिविन उसमें खोया हुआ था। कुछ देर बाद वो दोनों वापस घर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।